मित्रों, आज मैं बताने जा रहा हूँ, हम अपने जीवन को मानवीय मूल्यों पर आधारित कैसे सुशोभित करें या मानवीय मूल्यों पर चलने के लिए कैसे प्रेरित करें। मित्रों, मानवीय मूल्यों का अर्थ समझने की जरूरत है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मानवीय मूल्य होते क्या हैं। मित्रों, मैं बार-बार मानवीय मूल्यों की बात करता हूँ, शब्दों का उपयोग करता हूँ। उसका भावार्थ यही है कि मानवीय मूल्य मतलब आपके भीतर प्रेम, करुणा, सेवा, सहिष्णुता, राष्ट्रभक्ति और दूसरों के कल्याण के भाव, वही मानवीय मूल्य है। इससे परे जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। आप जितने महानतम कार्य करेंगे, उतना आपका जीवन प्रेरणा का स्रोत बनता जाएगा और प्रेरणा स्रोत बनने के लिए आपको कुर्बानी देनी होगी और वो कुर्बानी है, लोग क्या सोचते हैं। ये अपने भीतर से निकाल दो कि लोग क्या सोचते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है आप क्या कर रहे हैं और आप प्रतिदिन अपनी मंजिल के कितने करीब जा रहे हैं। लोगों का काम ही है सोचना। आप अगर सफल होंगे तो भी वो कुछ कहेंगे, अगर आप असफल होंगे तो भी कुछ कहेंगे। लोगों को काम है कहना, बराबर। तो हाल ही में मैंने जो बुक लिखी है, वैचारिक उत्थान और जीवन की धारा, उसका उद्देश्य यही है कि जीवन को कैसे परिपूर्ण बनाया जाए, जीवन को कैसे सार्थक बनाया जाए। उसके उपलक्ष्य में ही मैंने उसमें काफी सारे पॉइंट 38 पॉइंट्स लिखे कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, हमें प्रेरणा स्रोत कैसे आगे लोगों को बना सकते हैं और खुद कैसे बने रह सकते हैं। और जीवन मूल्यों पर आधारित काफी अच्छी शब्दावली का उपयोग करने की कोशिश की है मैंने। मेरे एक जीवन का उद्देश्य ही है कि मैं मानव कल्याण में अपना जो है वो सर्व मेरे भीतर का जो भाव है उसे सर्वांगीण योगदान देके इस मानव जीवन को चरितार्थ कर सकूं, इसको तथ्यों पे आधारित जीवन जी सकूं, न कि तर्कों के पे आधारित। लोग बाग तर्क ज्यादा करते हैं, मैं तर्क देने वालों का इतना सहयोग नहीं कर सकता और नहीं उनका समर्थन कर सकता हूँ, लेकिन तथ्यों पे मैं हमेशा बात कर सकता हूँ। कोई भी लोग तथ्यों पे बात करेंगे तो मैं हमेशा उनकी बात का 100% समर्थन करूंगा। और जीवन को खुशहाल और इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को खुशहाल बनाने के लिए तर्कों की नहीं, तथ्यों की जरूरत होती है। और जितने भी रूढ़िवादी है, पाखंडी है, अंधविश्वासी हैं, वो लोग तर्क का ज्यादा उपयोग करेंगे। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि तर्कों का उपयोग हो। मानवता के कल्याण के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने जो अभी फाउंडेशन की जो स्थापना की है, कॉस्मिक अर्थ फाउंडेशन, उसका उद्देश्य भी यही है कि हम उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ सके, कि मानव जाति में एक नई प्रेरणा उत्प्रेरित कर सके। जैसे कि शिक्षा से रिलेटेड हम ऐसी शिक्षा आगे आने वाले भविष्य में एक सी शिक्षा की नींव रखना चाहते हैं, जहाँ से बच्चे पढ़ लिख कर एक महानतम, मतलब महानता के उत्प्रेरक बन के निकले, महानतम योद्धा बनकर निकले, मानवीय मूल्यों को समर्थक बनकर निकले, राष्ट्र के लिए हित में, समाज के हित में बनकर निकले। हमें कई बातों को समझने की भी जरूरत है। हमने आज तक देखा है कि भारतवर्ष सबसे ज्यादा गुलाम रहा है। क्यों? क्यों, किस वजह से रहा है, उसके बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है कि क्यों रहा, कहाँ पे हमारे में भारतवर्ष के लोगों में क्या मिस्टेक थी। क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा आध्यात्मिक लोग थे, लेकिन उन आध्यात्मिकता को कैसे कंफ्यूज कर दिया गया, उसे हमें समझने की जरूरत है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे नेता कैसे हो, हमारे समाज के लीडर कैसे हो, वो समझने की जरूरत है। यदि वो महानतम है तो महानतम समाज का निर्माण ही होगा। अगर वो मूर्ख और स्वार्थी हैं तो वैसे ही लोग आगे आएंगे जो उनको समर्थन दे पाएंगे। इसलिए हमें मानवीय मूल्यों के लिए, समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के हित के लिए महानतम लोगों को आगे लाना होगा, महानता का उत्प्रेरक बनना होगा। सिर्फ बातों से नहीं, कार्य से प्रमाणित करना होगा कि हम कैसे कार्य कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। जीवन में कुछ भी काम असंभव नहीं है। हम जो चाहते हैं वो कार्य हो सकते हैं, उस कार्य को हम पूर्ण कर सकते हैं, मानवता को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो हमने जो अभी कॉस्मिक अर्थ फाउंडेशन की नींव रखी है, उसका उद्देश्य है मानवता में करुणा जगाना,
समाज के कल्याण में अपना योगदान देना, शिक्षा से रिलेटेड क्या एक्टिविटी हम कर सकते हैं, वो हम बोलते हैं नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण के साथ साथ हमें भीतर की जागरूकता की जरूरत है। यदि हम भीतर से जागरूक हो जाएंगे तो काफी सारी जो अड़चन है वो दूर होती जाएगी। तो हमें भीतर से जागरूक होना पड़ेगा। जागृति, भीतरी जागृति बोलते हैं। जैसे कहते हैं कि हम नई कदम पर जब आगे बढ़ते हैं, नई राह पर आगे बढ़ते हैं, तो कदम कदम पर परेशानियां होती हैं। और जितना बड़ा आपका लक्ष्य है, जितनी बड़ी आपकी लक्ष्य को पाने की उत्कंठा है, उतनी बड़ी बीच में समस्याएं आ सकती है। और जितनी बड़ी समस्याएं होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी, और जितनी बड़ी कामयाबी होगी उतना बड़ा लोगों के कल्याण का भाव निहित होगा और लोगों का कल्याण होगा। तो इस दृष्टि पे हम आए हैं, तो हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए मानवता में करुणा जगाना। आज देखते हैं काफी सारे संगठन कार्य करते हैं, लेकिन लोगों में ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है। लोगों में जितना परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। लोग लॉजिकल बनते जा रहे हैं। मैं तो हमेशा लोगों को बोलूंगा, आप लॉजिकल नहीं, आप क्रिएटिव बनिए। जितने आप क्रिएटिव बनेंगे, जितने रचनात्मक बनेंगे, जितने मानवीय मूल्यों का भाव निहित रहेगा, और हम जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाएंगे। तो मैं सबसे ये गुंजाइश करूंगा कि सब जने अच्छे कार्य करें और कॉस्मिक अर्थ फाउंडेशन से जुड़ने का प्रयास करें। उससे जुड़कर हम मानव जाति को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं, नई कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं, और एक नए कदम के साथ हम इस सृष्टि को एक उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए मानवीय मूल्यों के लिए हमें सबको साथ रहकर, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। सबके उत्थान के लिए कार्य करने होंगे। खाली बातों से नहीं, कार्यों से प्रतिपादित करना होगा। इसलिए मित्रों, हम सब चले एक नई दिशा में, नए जोश के साथ। और मैंने पहले भी बताया, इस संगठन का, इस संस्था का निर्माण एक मौन पुकार से हुआ, भीतर की पुकार से कि नहीं, इस चीज की हमारे समाज और राष्ट्र के लिए जरूरत है, और हम इसको आगे बढ़ाकर मानव जाति के लिए एक उत्प्रेरक बन सकते हैं, एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। सबके कल्याण का भाव, मतलब इस दृष्टि पे हम आए हैं तो हमारा भाव होना चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। मतलब कि हर किसी की कोई छोटी बड़ी समस्या है वो हमारी है, हम उसे कैसे सॉल्व आउट करके आगे बढ़ सकते हैं, यही हमारा भाव निहित होना चाहिए। दूसरों की समस्याओं को कैसे हम सॉल्व आउट कर सकते हैं, और खुद की समस्या परमात्मा के हवाले कर दीजिए। आप शब्द, विचार और कर्मों से इतने श्रेष्ठ कीजिए कि आपके जो दिल की पुकार है वो सीधे परमात्मा तक पहुंचे। इसमें काफी सारे हम बातों पे फोकस करेंगे। ब्रह्मांडीय शक्ति से हम जुड़ के अपनी भीतर की शक्ति को हम कैसे उत्प्रेरित कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम आगे जाके चर्चा करेंगे। काफी सारे हमारे भीतर जो शक्तियां हैं उनको हम उत्प्रेरित करके, जगा कर हम आगे बढ़ सकते हैं, और मानव जाति को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, आज हम इस बारे में सिर्फ इतनी चर्चा कर पाएंगे। आगे और मैं बात करूंगा इसके बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारती, जय गौ माता।